सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कांस्य युग की एक उन्नत शहरी सभ्यता थी जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। यह मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की प्राचीन सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत और विशाल थी। खोज और कालक्रम 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई शुरू की, जिससे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन शहरों का पता चला। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व किया, जबकि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। इसके बाद 1924 में तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। यह सभ्यता अपने परिपक्व रूप में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। कुछ शोधों के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 साल पुरानी हो सकती है। भौगोलिक विस्तार और प्रमुख स्थल। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी, जिस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान और पश्चिमी भारत तक था। अब तक इस सभ्यता के 14 से अधिक केंद्रों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 950 केंद्र भारत में है। मोहनजोदड़ो, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। धोलावीरा, यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक प्रमुख नगर था। लोथल, गुजरात में स्थित यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। राखीगढ़ी, यह हरियाणा में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक माना जाता है। कालीबंगा, यह स्थल राजस्थान में स्थित था। नगर नियोजन और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना के लिए जानी जाती है, जिसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। ग्रिड पैटर्न। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे शहर एक ग्रिड पैटर्न में बसा होता था। जल निकासी प्रणाली। शहरों में ढकी हुई नालियों की एक उत्कृष्ट व्यवस्था थी, जो स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाती है। विशाल संरचनाएं। हड़प्पा में एक विशाल अन्नागार, अनाज भंडार मिला है, जिसमें 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 कक्ष थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार भी एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचना थी। समाज और अर्थव्यवस्था। हड़प्पा के लोग कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। वे गेहूं, जौ और अन्य फसलें उगाते थे। इसके अलावा वे व्यापार में भी कुशल थे। कला और शिल्प। खुदाई में बड़ी संख्या में मुहरे, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और आभूषण मिले हैं। हड़प्पा से एक पीतल की इक्का गाड़ी और एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मूर्ति भी मिली है। लिपि। हड़प्पा वासियों की अपनी एक लिपि थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि मुख्य रूप से मुहरों पर पाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और रहस्यों का संक्षिप्त विवरण। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक घटना के कारण नहीं, बल्कि कई कारणों से धीरे धीरे हुआ। इसके पतन के पीछे मुख्य रूप से प्राकृतिक और पर्यावरणीय कारण माने जाते हैं। मुख्य कारण: जलवायु परिवर्तन। मानसून का कमजोर पड़ना और लंबे समय तक सूखे की स्थिति ने कृषि को नष्ट कर दिया। नदियों का सूखना। जीवनदायिनी नदियों जैसे सरस्वती नदी का सूख जाना या मार्ग बदल लेना सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इससे पानी का संकट पैदा हुआ और लोगों को शहर छोड़ने पड़े। प्राकृतिक आपदाएं। बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ और भूकंपों ने भी शहरों को भारी नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ा रहस्य। इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य उसकी लिपि का न पढ़ा जाना है। हम आज तक यह नहीं जान पाए हैं कि उनकी भाषा क्या थी या उन्होंने क्या लिखा। इसी वजह से उनकी शासन प्रणाली, सामाजिक नियम और पतन की असली कहानी आज भी एक अनसुलझी पहेली है।